मुसलसल ख्वाब देखे थे, बराबर ख्वाब देखे थे, दिले बर्बाद हमने तेरी शह पर ख्वाब देखे थे। सजा ये है कि नींदें छिन गई दोनों की आंखों से, खता ये थी कि हम दोनों ने मिलकर ख्वाब देखे थे। तो आइए इन तमाम सवालात का जवाब तलाश करें और उस अजीमुल मर्तबत शायर से मुलाकात करें जिसके बारे में मुझे यह कहना है कि उर्दू शायरी का एक चलता फिरता स्कूल, उर्दू गजल का वकार और उर्दू मुशायरों में सिक्के राइजुल वक्त, एक कलंदर सिफत इंसान, एक बहुत अजीम शायर जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी से मैं गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पैरों में कुछ तकलीफ है कुछ दिनों से, तो ये सहारा लेना पड़ा। आप कुछ गलत शक मत कीजिएगा खुदा। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अल्लाह ऐलान कहते हैं। हमें जो कुछ भी कहना है अल्लाह ऐलान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। ये शेर नजर कर रहा हूँ कानपुर के अच्छे लोगों। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया। हमें जो कुछ भी कहना है अल्लाह ऐलान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। जिसे ईमान कहते हैं। एक गजल सुनाने को जी कर रहा है और बहुत ही आप व्यवस्थित और बिल्कुल डिसिप्लिन में हैं। हम आपके साथ बेईमानी करने को जी नहीं चाहता, वरना मुशायरे के जो कबूतर होते हैं वो मुझे बहुत तेज़ उड़ाना याद है। तो बहुत अच्छा है, मेरे बाद वसीम भाई को पढ़ना है तो मैं ऐसा कुछ ना करूं कि मुझे जवाब उन्हें देना पड़ेगा। सुने के बचा के रखे, आपके सुनने पर मेरे शेर अगले आगे बढ़ेंगे। अस क्या है कि बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। एक शेर सुने, आप तो सब कुछ समझ रहे हैं। साबित ये कर दीजिएगा कि आप सिर्फ मुशायरा सुनना नहीं जानते हैं, शेर सुनना भी जानते हैं, तो मजा आएगा। कहा है कि हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद। हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद। बहुत दिनों में पुरानी मिली पुराने से। हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद। बहुत दिनों में पुरानी मिली पुराने से। साहब बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। आपने हौसला दे दिया, मैं अगला शेर इसीलिए पढ़ रहा हूं। अर्ज कर रहा हूं कि बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। बहकते रहने की आदत है मेरे कदमों को। शराब खाने से निकलूं कि चाय खाने से। बहकते रहने की साहब मेरे कदमों को। नदी का कर्ज निकलता है मेरी आंखों पर। साहब ये शेर सुन के बता दीजिएगा वसीम भाई। आप नदी का कर्ज निकलता है मेरी आंखों पर। नदी का कर्ज निकलता है मेरी आंखों पर।
मैं सोचता हूं कि रो लूं किसी बहाने से यार। नदी का कर्ज निकलता है मेरी आंखों पर, नदी का कर्ज निकलता है मेरी आंखों पर, मैं सोचता हूं कि रो लूं किसी बहाने से। यहाँ इस मजमे में शायद जौहर कानपुरी को अच्छी बात है। देखिए साहब, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, जहां जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे, और मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसका। इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे, मुझे वो छोड़ गया, मुझे वो छोड़ गया ये कमाल है उसके। ये सब मैं मैंने किया था कि छोड़ दूंगा। ये मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मेरे बहुत से मामलात हैं, अकेला नहीं है। इरादा मैंने किया था, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। बहुत एकदम बारीक शेर है, जरा सा साथ ना एक एक लफ्ज के साथ चलेंगे तो मजा आ जाएगा। सुने कि बचा के रखता है खुद को, बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन, बचा के रखता है खुद को वो, साथ साथ चलिएगा मजा आ जाएगा। बचा के रखता है खुद को वो मुझसे शीशा बदन, उसे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे ये डर है कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा उसे, और मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को। क्या कहना? समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा, मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा उसे। ये एक बात मैं जौहर साहब को बताना चाहता था कि एक हमारे उनके भी और मेरे भी बहुत ही कॉमन फ्रेंड हैं, बड़े करीबी दोस्त हैं, वो इत्तेफाक से यहाँ मौजूद हैं। फोन पर उन्होंने मुझसे एक दोस्त है, माइक तो ऐसे ही है मेरी जान, बहुत देर से अभी आपको अब पता चला, ये तो 2 घंटे से ये चल रही है, आपको मालूम ही नहीं पड़ा। तो 2-3 शेर का उन्होंने हुक्म दिया है, उनका नाम है नदीम नैयर साहब। आपके भी दोस्त हैं और मेरे भी दोस्त हैं। कहा है कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, और मैंने अपनी खुश्क आंखों से, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, एक समंदर कह रहा था मुझको एक शेर साहब में खान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो मुझे हिम्मत हुई कि वो सच बोलने में कभी कोई मसलहत उनके आड़े नहीं आई। एक 30 साल से मैंने ये शेर नहीं पढ़ा था इस गज़ल में, लेकिन ये आज पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि एक ऐसे आदमी के सामने बैठा हूँ मैं कि जिसने सच बोलना सिखाया सारे देश को। लायदा फरमा, एक समंदर कह रहा था, एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, सिर्फ कब्रों की। खान साहब मैं तो 11 लाख के चक्कर में हुई तो वही चीज, लेकिन आप मैं तो शेर ही आपको नजर कर रहा हूँ और कह रहा हूं कि सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए। राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। ये साहब ये अरे क्या करें? चलिए तशरीफ रखें। ये साहब ये 2 शेर का इन्होंने कहा है हमारे भाई
नदीम फर्रुख साहब ने, हल्की फुल्की गजल है। हाँ, आधा घंटा। अच्छी बात है, आप सुनते रहेंगे तो मैं सुनाता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे तो मैं सुनाता रहूँगा। देखिए, कहा है कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। इस मतले को जिसने सुना नहीं है उनके लिए कह दूं कि ये अचानक खत्म हो जाता है, तो जरा सा आप होशियार रहिएगा तो मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं खसारे में नहीं रहूंगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। ये खत्म हो गया। ये आप, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जरा सा होशियारी से सुन लीजिएगा। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर। साहब, जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर विस्तर। ये एक नाकाम और नामुराद आशिक की आवाज लगती है, लेकिन एक आवाज कानपुरियों की अलग होती है, जरा मर्दाना किस्म की। शायद वो आपको ज्यादा पसंद आए। मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने ये पढ़ा कि जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। साहब, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सारा। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े। एक आध गजल के शेर और सुना दूं, मेरा ख्याल है जौहर कानपुरी साहब। अच्छा, वो सुन लीजिए साहब। देखिए साहब, बहुत अच्छा लगा मुझे आज का कोई साहब मुझसे फरमाइश कर रहे हैं। मुझसे तो कोई फरमाइश करता नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में, और मुझे बुरा भी लगता है जब मर्द किसी मर्द से फरमाइश करता है, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, बहरहाल ये गज़ल मैंने 30-35 साल पहले की गज़ल है मेरी, और भूल भी गया था, पढ़ा के भूल भी गया था। लेकिन अभी 1-1.5 साल से ये उस पर आ गई, मोबाइल पर, उस पर ना जाने किसने के ज़रिए से, तो ये अब हर जगह मुझे पढ़ना पड़ रही है। यार ये सुन लो, मेरे बच्चे ने बोला था, पहली बार किसी ने फरमाइश की है, ये किसी बच्चे ने किसी ने पहली बार फरमाइश की है मुझसे भैया। सुने के साहब, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये मोहम्मद आजम खान साहब की नजर कर रहा हूं, बिल्कुल इस दोनों मिसरे उनके लिए हैं। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है, कोई आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग, लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। क्या कहना, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। लगेगी आग, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। और साहब, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। और जो हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है।
हमारे मुंह से जो निकले, वही सदाकत है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। और जो आज साहिब मसनद हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्यों बिलाओ जी अपनी जुबान गंदी करूं। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है। और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान की मिट्टी में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हज़रात गिरामी, हमारे मुशायरे का वक़ार जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने अपना कलाम पेश किया।